आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला और हज़रत इंसान को उनके अमराज की हकीकत बताने वाला और उनका इलाज बताने वाला है। बेशक तमाम अलूम हज़रत इंसान को रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए हैं। खुद हज़रत इंसान ना जान सकता था, ना इसकी ताकत थी, क्योंकि हज़रत इंसान की बहुत बड़ी दलील है कि हज़रत इंसान जो है वो एक मखलूक है। तो मखलूक होकर नाज़िकराम ये रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने इसको खन खनाते गारे से बनाया और इसमें रूह फूंकी, इसको बोलना सिखाया और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों का इल्म दिया। तो नाज़िकराम रब्बुल इज़्ज़त ने जो इलाज मुआलजे का इल्म हज़रत इंसान को अता किया है, इसकी तारीख़ बहुत कदीम है। नाज़िकराम बेशक जब इंसान बनाया गया, इस रूह करा अर्ज़ पर इसको बसाया गया, हो सकते हैं इसको अमराज भी होते होंगे जिस तरह आज हैं। हज़रत इंसान पहले दिन से अमराज से दो चार रहा है और अपने इलाज की कोशिश में करता रहा है। इस हकीकत से कोई नज़र नहीं चुरा सकता। तो नाज़िकराम ये तारीख़ कितनी पुरानी है, इसका कोई अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर सही तौर पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सबसे पहली जो शख्सियत इलाज मुआलजे में जिसने इब्तिदा की और इब्तदाई तौर पर इलाज मुआलजे का कोई जो है वो सुराग लगाया, तो वो सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम है, जिनको हरमस अव्वल कहा जाता है। यूनानी ज़ुबान में उनका नाम हरमस अव्वल है। तो नाज़िकराम इसका इलाज मुआलजे का जो तलक है, मुख्तलिफ अमराज अनवा अक़साम के अमराज जो हैं, इनको दफ़ा करने के लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। जड़ी बूटियाँ निबातात का इल्म दिया गया और उससे मरकब दुआओं के असूल बनाए गए और मुफ़रद दुआओं के असूल वाज़ा किए गए। ये तमाम तरीक़ें पुरानी हैं। तो नाज़िकराम आगे चलकर हरमस अव्वल के बाद यानी हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद फिर दौर जो है वो जो अस्क्लिबूस का आता है, जो कि बुकरात के अबाउ जदाद में से था। फिर उसका दौर आता है, बाकायदा दुनिया में उसको तबीब की हैसियत से जानते थे और वो तबीब की हैसियत से दुनिया में पहचाना जाता था, बाकायदा इलाज मुआलजा करता था। उसके बाद दौर आता है बाबा तिब का। बाबा तिब मैं आपकी खिदमत में बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि बुकरात को क्यों कहा जाता है, हालांकि इलाज मुआलजे का असूल पहले दरियाफ़त हो चुका था। इलाज मुआलजे का असूल बुकरात से पहले दुनिया में मौजूद था। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसकी अशात कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसको बाबा तिब कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बाबा तिब जो है इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो फ़न तिब पर तहरीर लिखी गई वो बुकरात ने लिखी, यानी दुनिया की सबसे पहली जो इलाज मुआलजा की दरसगाह है वो बुकरात ने कायम की और पहली इसकी शफा खाना भी बुकरात ने कायम किया, जिसका नाम उसने बीमारिस्तान रखा। नाज़िकराम बहुत सारे जो हैं वो उसने यक वक़्त जो शागिर्द हैं उसने तैयार किए, दाखिल किए इस हल्के में, और उनको बाकायदा ये इल्म सिखाया गया, फ़न तिब को सिखाया गया। और बुकरात ने कहा दुनिया से सबसे शरीफ फ़न जो है वो फ़न तिब है, क्योंकि इसके ज़रिए ही अमराज से छुटकारा हासिल किया जाता है, चूँकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत से बढ़कर है। जितने भी हुनर फ़नून दुनिया में राज हैं, सबसे बेहतरीन हुनर व फ़न फ़न तिब ही है। अल्लाह ताला ने हमने बेशक थोड़ी सी इसकी समझ बूझ अता की है, उसका करोड़ों शुक्र है। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बेशक उसने थोड़ी सी, हम ये नहीं कहते कि उसने बहुत ज़्यादा इल्म, बिल्कुल नहीं। इंसान हर दौर में जाहिल रहा है और हर दौर में जाहिल है, हर हाल में जाहिल है। मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। बेशक वो हर चीज़ को जानने और सुनने वाला है।
इंसान हर दौर में जाहिल रहा है। तो नाज़रीन थोड़ी बहुत जो उसने हमें समझ अता की है इलाज मालिया की, उसके तहत मैं बात करूंगा। नाज़रीन ख़ास एक मरकब नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, जो कि तमाम सन्यासियों के गोदड़ी का लाड़ रहा है, तमाम साधुओं के। नाज़रीन ये नुस्खा कारसाज रहा है तमाम हुक्माए कदीम का। नाज़रीन ये एक बेहतरीन औजार रहा है अमराज को दफा करने में, यानी बहुत कदीम नुस्खा है ये। इसकी तरीक, इस नुस्खे की तरीक बहुत कदीम है। इसको नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इसको इंद्री जाड़ कहा जाता है या इंद्री जलाब कहा जाता है। नाज़रीन ये इंद्री जलाब इस चीज़ को कहा जाता है जो कि जो करूरा है, पेशाब है, उसको बोल को जारी कर दे, यानी पेशाब की अमराज को दूर कर दे, मसाने की अमराज को दूर कर दे, गुर्दों के अमराज को दूर करने को इंद्री जलाब कहा जाता है। नाज़रीन यही वो मुबारक नुस्खा है। इसके कई नुस्खे यानी मरकब नुस्खे जो हैं वो कमो पेश या कुछ अज्जा कम या ज़्यादा मिलाकर लिखे गए हैं या बयान किए जाते हैं, लेकिन मैं सही इंद्री जलाब का नुस्खा आपकी खिदमत में आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, जो कि ख़ास एक हकीम अजमल खान दहेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ास जो मुजरब रहा है। नाज़रीन सबसे 5 चीज़ों का मरकब है। सबसे पहले आपने 2 तोला रेौंद चीनी लेनी है। उसके बाद आपने नाज़रीन 2 तोला निशादत ठीकरी लेनी है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने 2 तोला जौ खार लेना है, जू खार। उसके बाद नाज़रीन आपने 2 तोला, ये आप देख रहे हैं, जीरा सफ़ेद लेना है। उसके बाद आपने 2 तोला कलमी शोरा लेना है। नाज़रीन ये 5 चीज़ों का मरकब, तमाम जो अज्जा 5 हैं ये बराबर वजन होने चाहिए, चाहे 1 तोला ले लें, चाहे 5 तोले ले लें, चाहे 10 तोले लें, जितना आपकी मर्जी। तो तमाम अज्जा जो हैं ये बराबर वजन होना चाहिए। नाज़रीन ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इसको मरकब इसलिए कहा जाता है जब आप किसी मुफरत चीज़ को, अगर ये आप रेौंद चीनी किसी को इस्तेमाल कराएंगे किसी अमराज के दफ़ा के लिए, किसी बीमारी के मुकाबले में अगर इसको इस्तेमाल कराएंगे सिर्फ तनहा रेौंद चीनी को, तो ये मुफरत दवा कहलाएगी। मैं मुफरद और मरकब का असूल आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। तो नाज़रीन जब ये 3 चीज़ें यानी ये जौ खार और जू खार और निशादर और रेौंद चीनी को आप इस्तेमाल कराएंगे किसी अमराज के खिलाफ, उसके मुकाबले में इस्तेमाल कराएंगे, तो ये फिर मुफरद नहीं कहलाएगी, फिर मरकब कहलाएगी, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है, 3 चीज़ें हैं। तो नाज़रीन एक से ज़्यादा जब चीज़ें आप मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो उसको मरकब कहा जाता है। तो नाज़रीन मरकब का असूल बहुत पुराना है, इसकी वजाहत खुद बाबा तैयब हकीम बुकरात ने की है, मुफरद की भी और मरकब की। तो नाज़रीन ख़ास तौर पर गुर्दों की सोजिश के लिए, उराम गुर्दा के लिए, संगे गुर्दा के लिए यानी गुर्दे की पथरी के लिए, मसाना की पथरी के लिए और पेशाब की रुकावट को दूर करने के लिए इससे बेहतर नादर नुस्खा या इससे आसान या इससे सस्ता नुस्खा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ख़ास इंद्री जलाब का मैं नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इन 5 चीज़ों को आप खूब बारीक पीस लें और किसी शीशी में संभाल रखें। 2 माशा से 2.5 माशा तक सुबह शाम, अगर मौसम गर्मा हो तो कच्ची लस्सी से दें, वरना पानी से दें। जब ये दवा आप खिलाएं, इसका असूल ये है कि कोई भी चीज़ ऊपर से पिलाएं। आप इसमें शरबत बजूरी के साथ भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन खूब जो है वो पिलाना चाहिए, यानी पेट भर कर पिलाना चाहिए ताकि पेशाब का अच्छी तरह खराज हो। नाज़रीन सोजाक के मर्ज के से पहले ये तमाम हुक्मा इकराम इसको इस्तेमाल कराते आए हैं, यानी अगर सुजाक हो गया, आतिशिक हो गया हो, तो नाज़रीन गुर्दों और मसानों में जो जरासीम है गंदे या ऐसे मवाद है, पीप रेशा है, वो पहले खारिज कराना चाहिए। तो उसके लिए इंद्री जो है वो जलाब को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ख़ास ये तमाम यूनानी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अरबों का दौर रहा है, उसके बाद हिंदी अतबा का दौर है। तमाम दुनिया की जितनी भी तिब हैं, जो तरीक़ाकार है इलाज हैं, इसको इस्तेमाल करते आए हैं। जोगी सन्यासी भी इस नुस्खे पर भरोसा करते हैं और तमाम अतबाई कदीम, तमाम वैद इसको इस्तेमाल कराते हैं। गुर्दों की सोजिश के लिए, दर्द गुर्दा के लिए,
पथरी गुर्दा के लिए, पथरी मसाना के लिए, मसाने की सोजिश के लिए, और मर्दाना और ख़ास के अंदर अगर जख्म वगैरह हो गए हों, पी रेशा आता हो, तो इससे चंद खुराकों में दूर हो जाता है। सोजा का भी कामयाब इलाज है, गुर्दे की सोजिश का भी कामयाब इलाज है, पथरी मसाना व जिगर का पथरी मसाना व गुर्दे का कामयाब इलाज है, और सोजिश व गुर्दा व मसाने का कामयाब इलाज है। ये इंद्री जलाब का खास नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।